Hey guys, this is Priya here and welcome back to my YouTube channel. As you all know, I have promised to you for the seated series that is I'm going to start today. And this is my first video of English pedagogy and the topic is acquisition and learning. Okay, so we will start this. Let's start guys. तो लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज होती है इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज़ थॉट्स एंड फीलिंग्स कि एक मीडियम होती है जिसमें कोई इंसान जो उसके माइंड में जो आइडियाज़ चल रहे होते हैं, जो थॉट्स होती हैं या फीलिंग्स होती हैं, उनको एक्सप्रेस करना, दूसरों तक पहुंचाना, ये लैंग्वेज कहलाती है. अब देयर आर मैनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड और दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है. हमारा इंडिया ही जो है वो क्या है, एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है जिसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है. अब लैंग्वेज तो कोई भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, है ना, कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है हिंदी और इंग्लिश ही होगी लैंग्वेज. और अबाउट 1600 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया. और भारत जैसे कि आप सभी जानते हो कि भारत जो है, इंडिया है, एक मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज बोली जाती है, मल्टीलिंगुअल कंट्री है इंडिया, और जिसमें अराउंड 1600 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स यानी कि भाषाएं और उपभाषाएं बोली जाती है. ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज. अब इस विशेषताएं क्या होती है लैंग्वेज की? इट एक्ट्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और लैंग्वेज का यूज़ हम किस में करते हैं? कम्युनिकेट करने में. और कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन ओरल ही होता है, जो वो हमारा रिटन फॉर्म में भी होता है. यानी कि आप क्या करते हो, लैंग्वेज को किस में यूज़ करते हो? कम्युनिकेशन में यूज़ करते हो. फिर सेकंड पॉइंट है इट इज़ सिम्बॉलिक एंड डायनामिक. यानी कि लैंग्वेज जो होती है हमारी सिम्बॉलिक फॉर्म में होती है. सिम्बॉलिक मीन्स जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, हिंदी अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इनको ही तो मिला के हमारा क्या होता है, लैंग्वेज बनती है. तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, सिम्बॉलिक होती है, डायनामिक होती है, यानी कि इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं. और इट इज़ कॉम्प्लेक्स. ये एक जटिल मतलब जो लैंग्वेज होती है वो बहुत जटिल होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. इट इज़ आर्बिट्रेरी. और लैंग्वेज अपने आप में क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है. नाउ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज. अब इंग्लिश जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है यानी वो हिंदी है. और हिंदी जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज है हमारी कंट्री में वो है इंग्लिश. ओके, तो इट कैन ऑल्सो बी अ ग्लोबल लैंग्वेज और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज. इंग्लिश जो है हमारी कंट्री में वो क्या है, हमारी कंट्री में नहीं, मतलब इंग्लिश क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है कि किसी भी नेशन की कोई भी जो लैंग्वेज होती है वो ऐसा नहीं है कि वो हर कंट्री को उनकी लैंग्वेज आती है. बट इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि इंग्लिश में हर कोई बात कर सकता है, जो उस लैंग्वेज को, जो उनकी नेटिव लैंग्वेज को नहीं जानता वो भी. इट कैन ऑल्सो बी अ ग्लोबल लैंग्वेज और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज. और ये क्या हो सकती है, इसको हम ग्लोबल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भी होती है. अकॉर्डिंग टू OLA एक्ट, एक OLA एक्ट आया था 1963 में, दैट इज़ अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट. And according to NCF 2005, it is a multilingual English in a multilingual country is a global language. यानी कि जो हमारा NCF 2005 है उसमें ये लिखा हुआ है कि इंग्लिश जो है वो एक मल्टीलिंगुअल कंट्री यानी कि बहुभाषीय देश में क्या होती है, एक ग्लोबल लैंग्वेज होती है कि जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है वहाँ पे इंग्लिश क्या होती है, ग्लोबल लैंग्वेज होती है. अब लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है कि लैंग्वेज को अर्जित कैसे किया जाता है, क्या होता है लैंग्वेज एक्विजिशन? व्हेन लैंग्वेज इज़ लर्न नेचुरली विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रोसेस. और जब हम लैंग्वेज को क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे, तो ये क्या होती है, नेचुरली लर्न होती है, इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं की जाती है. जो हमारी लैंग्वेज होती है, जैसे नेटिव लैंग्वेज हो गई, तो नेटिव लैंग्वेज का कोई उसको रोट मेथड से या किसी भी तरह से उसको नहीं सिखाया जा सकता, वो नेचुरली ही सिखाई जाती है. अब जैसे हमारी क्या है, नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, तो हिंदी की हमारे से कोई रट्टे थोड़ी ना लगवाता है कि नहीं तुम्हें ये हिंदी लैंग्वेज याद करनी है. वो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, इसलिए वो हम बिना किसी प्रैक्टिस के ही सीख जाते हैं. बट जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज को हमारी कंट्री में क्या करना होता है, एक्वायर करना होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, उसे सीखना होता है.
फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इननेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। और ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन होती है, प्रोसेस होती है लर्निंग की किसी भी नेटिव या सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि जो हम एज अ सेकेंड लैंग्वेज, अब जो सेकेंड लैंग्वेज जो होगी किसी भी कंट्री की, वो क्या करनी होगी, हमें एक्वायर करनी होगी। जैसे इंग्लिश मैंने बताया अभी, इंग्लिश है तो उसको हमें एक्वायर करना होता है। अब वो हमारे नेचुरली नहीं है, मतलब हमारी कंट्री में नेचुरली नहीं बोली जाती है कि वो बचपन से ही हमारी मातृभाषा है तो इंग्लिश को हम ऐसे ही सीख चुके हैं। इंग्लिश हमें एक्वायर करनी होती है, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके हमारी कंट्री में इंग्लिश को हम एक्वायर कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट है, लर्नर एक्वायर अ लैंग्वेज व्हेन इट इज़ यूज इन नेचुरल एनवायरनमेंट। और लर्नर किसी भी लैंग्वेज को कब एक्वायर करता है, जब वो नेचुरल एनवायरनमेंट में इसका यूज़ करता है। अब वो एक्वायर मतलब जब हम कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं तो हमें उस ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट में, तब वो लैंग्वेज हम अच्छे से कैच कर पाते हैं। When learners acquire second language, it is influenced by the transfer। और जब लर्नर क्या करता है सेकेंड लैंग्वेज को, यानी कि इंग्लिश हमारी कंट्री में क्या है, सेकेंड लैंग्वेज है, और फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, ठीक है। तो जब लर्नर सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करता है तो वो क्या होना चाहिए, यानी कि वो उसके बारे में उसे ऑलरेडी उसको पता होना चाहिए। फिर आता है हमारा लर्निंग। अब लर्निंग क्या होती है, व्हेन अ लैंग्वेज इज लर्नड इन अ सिस्टमेटिक वे इट इज़ नोन एज लर्निंग। और जब लैंग्वेज को एक सिस्टमेटिक वे में लर्न किया जाता है, सीखा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ ऑल इंक्लूसिव, यानी कि जो लैंग्वेज की लर्निंग होती है, लैंग्वेज को जो सीखा जाता है, वो क्या होता है, ये हर तरह से होता है। अब इंक्लूसिव होता है, यानी कि समावेशी होता है, कि जो हमारी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जो 4 स्किल्स होती हैं, लैंग्वेज उसकी उन्हीं के अकॉर्डिंग चलती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लैंग्वेज को सिर्फ बोलना सीखेंगे, लिखना नहीं सीखेंगे। लिखना भी सीखना होगा, सुनना भी सीखना होगा, बोलना भी सीखना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, लर्निंग इज़ अ मीनिंगफुल प्रोसेस। कि लर्निंग क्या होती है, एक मीनिंगफुल प्रोसेस होती है, यानी कि उसका कोई, जो आप लर्न कर रहे हो, जिस लैंग्वेज को आप सीख रहे हो, उसका कोई मीनिंग भी तो होना चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट है, लर्निंग इज़ डन विद द यूज़ ऑफ स्किल्स एंड प्रैक्टिस। और जब किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी चीज़ को आप लर्न करते हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें स्किल्स और प्रैक्टिस अपनी लगानी होती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स उसमें डालने होते हैं। ओके, नाउ द टॉपिक इज़ एंड। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।